हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों, आज हम कवर करने जा रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो आपने टर्म 1 में ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो आपको अच्छे से आते भी होंगे। इनके आइडेंटिटीज भी आपने पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो बच्चों इस लेक्चर्स में हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज करना क्या है मुझे। ठीक है बच्चों, तो देखो, अगर आज की हम बात कर ले, आज का जो हमारा वैसे गोल है बच्चों, वो क्या है, वो टुडे गोल्स क्लास 10th का जो है मैथ्स कवर करना है। चैप्टर जो है चैप्टर 9 है बच्चों, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ओके, और टुडे गोल्स, आज का जो गोल है बच्चों वो क्या है। ठीक है, गोल तो हमने समझ लिया। चलो, थॉट ऑफ द डे है लिखा हुआ बच्चों, तो हम इनको थॉट ऑफ डे थोड़ा सा देख ले, क्या है थॉट ऑफ द डे। चलो, तो देखो बच्चों, थॉट ऑफ डे में क्या लिखा हुआ है, टुमारो डू नॉट वेट फॉर टुमारो। कल कल का वेट नहीं करता, बिकॉज टुमारो डज नॉट वेट फॉर यू, क्योंकि जो टुमारो है वो आपका भी वेट नहीं करता। सो कम्स Therefore tomorrow always comes tomorrow, इसीलिए टुमारो फिर कल टुमारो आ जाता है, तो कल कभी नहीं आता। ये चीज आप अपनी माइंड में सेट कर लीजिए कि सर आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, है ना। तो कल कभी नहीं आता, ये माइंड में सेट कर लीजिए और सेकेंड टर्म्स को एक जम के तैयारी करने में लग जाए बच्चों। आपके साथ मैं भी हूं, जहां भी आपको हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी राय कमेंट पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इन सब बातों में बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों, और इनके हम पहले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट है क्या। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तो ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक अच्छा सा, जिसको हम रामबाण कहते हैं बच्चों, आपने याद किया होगा। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, है ना बच्चों। और हमने इनके जो ट्रिक बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक है बच्चों, चलो तो देखो, सोना सोना अगर हम लेते हैं बच्चों, सोना तो साइन हो जाता है, चांदी से कॉस हो जाता है बच्चों, है ना, और कॉस तोल से क्या होता है बच्चों, टेन हो जाता है ना, टेन। तो साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉसेक होता है, और cos का उल्टा क्या होता है बच्चों, sec होता है, और tan का उल्टा क्या होता है, तो cot होता है। तो ये रामबाण आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। ठीक है, या बच्चों कई बच्चों ऐसे भी याद कर लेते हैं, पाकिस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद ये लगा सकते, तो ध्यान दीजिए। और इसमें हमने कवर किया था बच्चों, जो आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में, उसमें कुछ ये बातें भी थी जो आपको याद कर लेनी है। ए बी और सी ले लेते हैं, तो ये जो होता है राइट एंगल्स होता है बच्चों, ये क्या होता है, राइट एंगल्स होता है, और ये हमारा एंगल्स होता है। तो ये जो राइट एंगल के जो सामने वाले होते हैं, इनको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस बच्चों, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद आनी चाहिए। अगर हमें, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं हम आपको, अगर हमें एंगल दे दे और कोई एक साइड दे दे, तीन साइड है ना बच्चों, कोई एक साइड दे दे, तो बाकी अदर साइड हम आसानी से, बहुत इजी से फाइंड आउट करेंगे। और इसी के बेस पे आपके चैप्टर भी है बच्चों, चैप्टर भी यही है, एक एंगल दे देगा और तीनों में से कोई एक साइड दे देगा, बाकी साइड पूछ लेगा, तो हम इनको भी फाइंड आउट करेंगे, राइट। और एक चीज आपने ये भी पढ़ा होगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट वैसे इसका यूज है नहीं बच्चों, फिर भी मैंने आपको बता दिया, इन दोनों का सम का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। इतनी बातें क्लियर हुई। और इंपॉर्टेंट बातें क्या है बच्चों जो इसमें आपको आएंगे, वो देख लीजिए, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। मान लो बच्चों एक लड़का है ना, ये लड़का ऐसे खड़ा है यहाँ पे, चलिए, और ये हम ले लेते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है बच्चों, ये ग्राउंड स्टेट ले लेते हैं, ये ले लो, मान लो आप कुछ भी ले लीजिए बच्चा, हाउस ले लीजिए। अब यहां से देखो, ऊपर अगर ये देख रहा है, यहां से देखिए ध्यान से थोड़ा सा,
ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए ये लाइन ऑफ साइट होता है। और ये जो लाइन होता है ना, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसी में मैं आपको पूरा कंप्लीट कर लूंगा बच्चों, आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये एक हॉरिजॉन्टल, ध्यान दीजिए बहुत अच्छी बात निकल रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और लाइन ऑफ साइट, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के जो बीच के जो एंगल होते हैं ना, उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, एंगल, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ थीटा ले लीजिए और इसको बोलेंगे एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशंस, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलेंगे कब, जब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ देखेंगे ना, या वैसे कॉर्ड वर्ड में याद रखने वाली बात अगर बात करें तो नीचे से जब ऊपर गर्दन उठा करके देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये एंगल क्लियर हुआ। अब अगर हम नीचे देखेंगे तब क्या होगा सर, है ना, ऊपर तो देखे सर तो एंगल ऑफ एलिमिनेशन बताएं, और नीचे देखेंगे तब क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। लिख लीजिए एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ क्या होगा, डिप्रेशन। ध्यान दीजिए, तो जितने एंगल्स ये होता है ना बच्चों, उतना ही एंगल ये होता है, क्योंकि अगर याद होगा आपको, है ना, बहुत अच्छे से याद होगा, दो पैरेलल लाइन होता है, अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो ये एंगल क्या होता है बच्चों, इस एंगल का, और ये एंगल से होता है, और ऑल्टरनेट एंगल से भी होता है, आपको पता होगा, अगर जितना एंगल ये होता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी होता है, ये सारी चीज आपको पता है। तो ये एंगल आप ध्यान दीजिए, ये और ये क्या होगा, पैरेलल, और ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट बोल दीजिए इसको, लाइन, बस समझ में आया। तो अगर हॉरिजॉन्टल से नीचे और लाइन ऑफ साइट के बीच, जैसे नीचे अगर देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आप अच्छे से याद कर रहे हैं। तो दो मेन याद रखने हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिप्रेशन याद रखनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन याद कर ली है। और इन सबको भी अगर भूल जाओ आप तो ये चीज याद रखना, अगर ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो बात अच्छे से माइंड बना लो और सेट कर लो अपने माइंड में, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आएंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये कुछ फॉर्मूलेज है जो याद करने हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है बच्चों वो ये, आपको ये वैल्यू भी याद रखना है साइन थीटा का, है ना बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू आपको याद होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है ना, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है ना, 90 डिग्री की वैल्यू। इसी तरीके साइन का हो जाएगा और कॉस का हो जाएगा और tan का, ये तीनों वैल्यू आप अच्छे से याद करेंगे बच्चों। एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, यहाँ देखिए जहां पे साइन लगेगा ना तो साइन थीटा इक्वल टू p बटे h होता है, याद है आपको, cos थीटा इक्वल टू p बटे h होता है, ये भी याद होगा, tan थीटा इक्वल टू p बटे h होता है, और cos का h बटे p होता है, sec का h बटे b होता है, cot का b बटे p होता है। तो ध्यान रखना कहीं पे अगर हम sin थीटा इक्वल टू p बटे h लगा दिए तो वहां पे cos थीटा इक्वल टू h बटे p भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आपको कि आपको क्या इजी लग रहा है, आप कौन सा मेथड लगा पा रहे हैं, ठीक है, दोनों लग सकता है, वो देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन की अप्रोच को। क्लियर हुआ इतनी बातें? बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बच्चों और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला स्लाइड फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका रहा ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है बच्चों। कह रहे हैं कि a circus artist is climbing a 20 meter rope which is tightly stretches and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में 60% अगर आप फिगर ड्रॉ कर लिए ना तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो ध्यान, फिगर कब बनेगा बच्चों, जब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच में लाएंगे, उनको पढ़ेंगे, एक नहीं दो बार पढ़ो, बट हाँ फिगर खुद से ड्रॉ करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर बन गया तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं फिर से पढ़ दो, क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिए, अ सर्कल आर्टिस्ट क्लाइंबिंग अ
20 मीटर्स लॉन्ग रोप, मतलब कह रहे हैं कि एक 20 मीटर रस्सी पे वो चढ़ रहा है। आप देखे होंगे कहीं ना कहीं सर्कस। ठीक है, चलिए मैं फिगर ड्रॉ करता हूं। ये देख लो, हमने बना लिया एक पोल, और ये बना दिया उनका बेस ग्राउंड, और ये उनको हमने बना दिया रस्सी। ठीक है, ये हो गया उनका रोप। तो अब इसका कुछ नाम दे दो, ए बी और सी हमने नाम दे दिया, और ये हो गया 90 डिग्री। ये हो गया बच्चों पोल, क्या हो गया पोल, और ये हो गया रोप। रोप मतलब समझ में आता है ना, रस्सी, है ना। आप देखते होंगे आपके गलियों में एक छोटी सी गुड़िया आती है और रस्सी पे एकदम बैलेंस बना के चढ़ती है। तो उसी तरीके से यहाँ मान लो कोई गुड़िया होगा बच्चों, या कोई लड़की जो भी होगा, इस पे वो बैलेंस बना के चढ़ रही है, राइट। तो इसकी जो हाइट है वो कितना दे रखा है बच्चों, 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, ये जो है वो 20 मीटर रोप है। ठीक है, तो अब क्या रहा है, जो और ठीक है, फ्रॉम द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल ठीक ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ रोप इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड 30 डिग्री। तो ग्राउंड और इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हमें कह रहा है हाइट, तो ये कह रहे निकालने के लिए, ध्यान दीजिए आप। तो देखो ये हमको दिया हुआ ही है और एंगल भी दिया हुआ है, और ये हमें कह रहा है पोल की हाइट कह रहे हैं निकालने के लिए। फिगर समझ में आ गया। तो देखो ये साइड आपको दिया है, एंगल दिया है, तो आप पोल निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे इन राइट, आरटी का मतलब होता है राइट बच्चों, राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो जो राइट एंगल होता है उसको बीच में लेना होता है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ पे देखो बच्चों जो दिया है वो लिख लीजिए। एसी हमको कितना दे रखा है बच्चों, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। क्या करना है, ए बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, tan निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों, ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यहां समझ में आना चाहिए। देखो साइन होता है, कॉस होता है, tan होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, और कॉट होता है। तो देखो, तो sin θ इक्वल टू p बटा h, जहां पे ये रिलेशन आए है ना, p और h का रिलेशन आए तो sin या cosec लगाएंगे। अगर b और h का रिलेशन आए तो या तो cos लगाएंगे या sec लगाएंगे बच्चों। ठीक है, और p b का रिलेशन अगर आता है तो tan या cot लगाएंगे। तो देखो हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या हो गया h, और ये क्या हो गया बच्चों p आ गया। p h का रिलेशन है, या तो आप क्या लगाएं, sin थीटा लगा दें या cos थीटा लगा दें। cos थीटा नहीं, cosec थीटा बच्चों, राइट। दो में से कोई भी आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे sin थीटा में लगा रहा हूं, आपको इजी लग रहा है तो आप cos लगाइए। तो चलो, और एंगल देखो हमको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, यहां लिखेंगे sin 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, p बटे h। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है बच्चों 1/2 होता है, और p हमको निकालना है, यानी ab लिखेंगे, और ac आपको कितना दे रखा है बच्चों, 20 दे रखा है। ठीक है, अब चाहे तो इसको कट कर दीजिए, ये क्या हो गया 10। तो आपको ab कितना निकल के आ जाएगा, ab आपको क्या हो जाएगा 10 मीटर निकल के आ जाएगा। हेंस हाइट ऑफ द पोल आप यहां पे लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे बच्चों, HEIGHT हाइट ऑफ पोल क्या होगा बच्चों 10 मीटर्स, है ना। ये जो पोल की हाइट आएगी बच्चों वो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो 10 मीटर के हाइट पोल से और इन दोनों के बीच में इस रस्सी पे जो है सर्कल आर्टिस्ट जो है वो अपना एक्ट दिखा रहा है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए इन क्वेश्चनों को बच्चों नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए अच्छे से। कह रहे हैं अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टोर्म, मतलब एक आंधी आया जिसमें एक ट्री ब्रेक हो गया। क्या किया, ब्रेक यानी टूट गया। ठीक है, द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद इट। जो वो बड़ा पेड़ जो है आंधी आने से टूटा, वो टूटने के बाद वो ग्राउंड से टच किया 30 डिग्री पे। क्लियर, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब फुट ऑफ द ट्री क्या, जहां से उसके जड़ें हैं वहां से बता रहा है, ऑफ द ट्री
point where top of the touches the ground is 8 meter, find the height of the tree। तो यहाँ ट्री की हाइट क्या है? तो मैं अगेन बोला हूं, क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पढ़ो और क्वेश्चन का फिगर बनाओ। अगर फिगर बन गया ना तो 60% आपका आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखिए फिगर पे। ओके, चलिए मैं फिर से फिगर बनाता हूं। तो देखो बच्चों, एक हम क्या बनाएंगे, ट्री बनाएंगे, है ना। ये इसका मान लो रूट्स हो गया बच्चों, है ना। ये क्या हो गया, इनका रूट कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन में कह रहा है रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पेड़ है बच्चों। तो यहां से देखो ये इस रूट से ये इसके ग्राउंड लेवल का हो गया। अब क्या है, आंधी आने के बाद ये जो पेड़ है ना बच्चों, ये जो पेड़ है ये आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है। और टूट होने के बाद ये ग्राउंड से टच कर जाता है। तो जब ग्राउंड से टच करता है तो एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का बनाता है। तो ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री का, ठीक है। और क्या है, जो ग्राउंड से टच करता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट, ध्यान दीजिए फुट, तो ये हो गया फुट, रूट लिख दिया बच्चों हमने, यहाँ पे फुट होना चाहिए, ठीक है। फुट से जो है वो टॉप ऑफ जो टचेस द ग्राउंड क्या वो 8 मीटर है। ये कितना दे रखा है हमको, 8 मीटर। कहां से, यहां से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पेड़ की हाइट क्या होगा। ये जो बच्चों ट्री है, ये जो ट्री है, ट्री का हमें हाइट पूछ रहा है, ये ट्री की हाइट पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, एक्चुअल ट्री तो यही हुआ ना, ठीक है, लेकिन एक्चुअल ट्री तो ये हो गया ना, इसकी हाइट हमको बताना है। तो यही तो टूट, जितना ये है बच्चों आगे उतना ही ये भी है। चलिए हम इसको नेम करके देखते, तो बात समझ में आया। चलो इसको नेम कर लेते, ए ले देते हैं इसको बी दे देते, इसको सी दे देते और इसको डी दे देते। तो हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, हमें कह रहा है बी डी इक्वल्स टू व्हाट, यही तो टोटल ट्री हुआ, यही तो हाइट ऑफ ट्री हुआ। इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ क्या होगा बच्चों, ट्री होता है। ये क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो अगर हम BD निकाल लें तो BD इक्वल्स टू क्या कह देंगे, आप चाहे तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये वाला हाइट जो होगा यानी AB और प्लस क्या हो जाएगा AC। इन दोनों के, इसके और इस दोनों के लेंथ को अगर ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ट्री की हाइट आ जाएगा। यही क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसके बराबर है बच्चों, है ना, क्योंकि यही बेंड होकर के यहां तक है। इतनी अप्रोचेस समझ में आया। चलिए अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले ये ट्रायंगल्स का। चलिए अब यहां से लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल्स ए, ठीक है बच्चों, ABC, और ये आपके 90 डिग्री है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमें BC दिया हुआ है, BC दे रखा है आपको 8 मीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, AB निकालना है पहले। तो देखो AB अगर आप निकालते हो तो क्या लगाओगे, तो देखो tan थीटा इक्वल्स टू P बटे B, है ना, tan थीटा इक्वल्स टू P बटे B। तो आप यहाँ पे चाहो तो tan थीटा आप लगा सकते हो। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, P बटे B, यानी क्या लिखेंगे हम लोग, AB, क्या लिखेंगे, AB अपॉन में BC। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और AB की वैल्यू हमको पता नहीं है तो AB नहीं लिखेंगे, और BC की वैल्यू हमको पता है क्या है बच्चों, 8 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको यहाँ पे उठा के ले जाइए, तो यहाँ से AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/√, क्या हो गया 3। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते। अब ये चीज तो हमको निकल के आ गया। अब अगर ये बात निकल के आ जाए तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हमको AC चाहिए, तो चलिए AC निकालेंगे, तो है ना। अगर AC निकालते हैं तो क्या लगाएंगे, देखो ये और ये साइड अब चाहिए हमको, तो ये क्या है H और ये क्या है बच्चों B। तो H और B का रिलेशन क्या हो जाएगा, cos थीटा का, है ना। H और B का रिलेशन क्या होगा, या तो cos थीटा लगाइए या sec थीटा लगाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। चलो तो मैं cos थीटा लगाता हूं बच्चों, तो cos क्या है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, H बटे B बटे H होता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन में क्या हो जाएगा AC। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, sin 30 डिग्री की वैल्यू और cos 30 डिग्री की वैल्यू। तो आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू बताना है मुझे कि वैल्यू क्या होती है, ठीक है।
तो जब इसकी वैल्यूज अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको इसके लिए भी मैंने ट्रिक्स बता रखा है, आप चाहे तो बच्चों इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना वहां से भी कैसे फ्रेंड इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है, चलो अगर हम sin 30 डिग्री की बात कर ले, देखो साइन अगर इसकी ट्रिक्स ऐसे निकाल सकते हो, अगर याद नहीं है तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2 है ना, 45 का क्या होता है 1/√2 हो जाएगा बच्चों, है ना, और 60 डिग्री की वैल्यू साइन ये हो जाएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का क्या होता है √3/2 है ना, तो इसका जो √3/2 होता है ना, इसका वैल्यू निकल के हो जाएगा, है ना। तो यहाँ साइन की 60 डिग्री और कॉस की 30 डिग्री, तो √3/2 और BC की वैल्यू हमको पता है 8 है और हमें AC निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 16 बाय क्या हो जाएगा रूट, ये आ जाएगा बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई करें 8 में 16, ये आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हमको AC की वैल्यू पता चल गया और AB की भी वैल्यू पता चल गया, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें तो BD चाहिए, ये के 3 के हैं 3, तो अब यहाँ पे दोनों वैल्यू को ऐड कर दीजिए, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे अगर हम BD निकाल दें, BD अगर हम बच्चों निकालें तो देखो 8 बाय क्या होगा √3 और प्लस क्या हो जाएगा 16 बाय √3, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 24 बाय क्या होगा √3, और इसको सॉल्व करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 8 की 24 8√3 आ जाएगा बच्चों। कैसे आएगा, इसको हमने रैशनलाइज कर दिया, यहां मैं करके दिखा रहा हूं, आप चाहो तो देख लो, है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों √3 और ये हो जाएगा 3, तो 3 से 3 काट दो 8 24, राइट। अगर एक्चुअली आप चाहो तो ये आंसर भी निकाल सकते हो, या अगर आपको वैल्यू पता है तो 1.73 लिख करके इसको मल्टीप्लाई करके ये भी लिख सकते हो, आपके बुक में बच्चों इतना ही आंसर दिया हुआ होगा, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या एग्जैक्टली आपको अच्छे से एक्यूरेट वैल्यू √3 की वैल्यू याद है, नहीं है तो आप चाहो तो लिख लो, क्या होता है 1.732 होता है, 1.732 होता है बच्चों किसकी वैल्यू √3 की वैल्यू, तो ये याद रखें, आप चाहे तो इतना ही लिख दो, या फिर वैल्यू पुट करके इसको करेंगे तो एक्चुअल हाइट निकल के आ जाएगा ट्री का। ठीक है ना, तो आई होप अच्छे से आगे क्लियर, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से करिए बच्चों, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां आप चाहो तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख सकते हो, कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, रफ कर दे इसको, चलिए रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चंस, कह रहे हैं अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइडर्स, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 2 स्लाइड इंस्टॉल करना चाहता है पार्क में। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए इन द पार्क, for the children below the age 5 years, see prepare to have a slide whose top is at height 1.5, अगर 5 साल से लो के जो बच्चे हैं उनका जो स्लाइडर की जो हाइट है या चढ़ने वाले स्लाइडर की जो हाइट है वो दे रखा है 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इंक्लिनेशन एट द एंगल 30 डिग्री, और उनका जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री दे रखा है ग्राउंड से, Therefore, elder student, और उससे जो बड़े स्टूडेंट है, she wants to have a steps slider at height 3 meters, और उनकी जो स्टेप्स की जो हाइट है जो चढ़ने वाली है, अभी फिगर भी बनाएंगे, and incline at the 60 degree to the ground. What should be the length of the slider in each cases? अब दोनों स्लाइडर जो स्लाइडर है उसकी एक्चुअल लेंथ पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ब्लो है ना, ब्लो 5 इयर्स स्टूडेंट के लिए वो बनाना चाहता है तो हम इस तरीके से बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमने बना लिया, ये उनको चढ़ने वाला स्टीपर्स है बच्चों, ये क्या है स्टीपर्स, इस स्टीपर की जो दे रखा है वो हाइट दे रखा है वो कितनी है 1.5 मीटर्स, और इसकी जो एंगल्स है वो कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है ए बी सी, है ना, तो हमसे पूछ रहा है ये जो लेंथ है, ये जो स्लाइडर्स है बच्चों, इस जो बच्चे इस पे स्लाइड करेंगे, जो बच्चे इस पे स्लाइड करेंगे बच्चों, है ना, इसकी ये क्या लेंथ होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो बताइए
आपको ए बी पता चल गया, ए बी पता चल गया ना। अब आपको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि P और H का रिलेशन आ रहा है ना, तो P और H का रिलेशन आ रहा है तो हम साइन लगाएंगे। तो कोई बच्चे कह रहा है कमेंट करके, या वैसे भी कहते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, सर मैं कोसेक लगा दूंगा, तो कोई नहीं बच्चों, आप कोसेक भी लगा दोगे फिर भी आंसर आएगा, बट हाँ आपको वैल्यू रिमेंबर होना चाहिए कोसेक के टर्म, ठीक है ना। चलिए, तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं साइन थीटा। तो देखो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होता है ना, वो क्या हो जाएगा, P बटे H होता है ना वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और P की वैल्यू आपको पता है 1.5, और ये जो है आपको AC चाहिए, तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर दूं क्या, तो देखो बच्चों AC के क्या होगा 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 3 मीटर का हो जाएगा, है ना। तो इसका जो स्लाइडर्स की जो लेंथ होगी बच्चों, वो कितनी होंगे, वो 3 मीटर होंगे स्लाइडर का। ये क्या होगा, स्लाइडर का जो होगा वो 5 साल की जो नीचे का बच्चे हैं उनका जो फिसलन पट्टी होगा वो 3 मीटर का होगा। क्लियर हुआ, आया समझ में ना अच्छे से। चलिए गुड, अब देखते हैं बच्चों एल्डर स्टूडेंट के लिए, एल्डर चिल्ड्रेन है बच्चों, है ना, एल्डर चिल्ड्रेन के लिए वो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो एल्डर चिल्ड्रेन के लिए जो बना रहा है वो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रिपर्स है, ये जो स्ट्रिपर्स है ये दे रखे हैं आपको 3 मीटर का, है ना। जो स्ट्रिपर्स है वो कितने मीटर का दे रखा है, 3 मीटर का स्ट्रिपर दे रखा है, यहां देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमको इसको फिर भी नाम दे दो, A B C नाम दे दे। तो इसका जो एंगल है बच्चों को 60 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली इसका तो बड़ा होगा ही होगा, ठीक है सर। फिर वही लगाएंगे, हमको AC चाहिए, ये स्लाइडर चाहिए बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, सीधा आपको जो दिया है AB आपको दे रखा है कितना 3 मीटर दे रखा है ना, और एंगल दिया है AC निकालना है। तो देखो sin थीटा इक्वल्स टू P बटे H, तो यहाँ लगाइए sin 60 डिग्री का, तो sin 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P बटे H हो जाएगा, है ना। P बटे क्या हो जाएगा, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2, और AB की वैल्यू आपको 3 दे रखा है, इसको क्या करेंगे AC, तो AC से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6/√, क्या हो गया 3। अब इनको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे √3 रखते नहीं है बच्चों हम लोग, है ना, तो 6/√3 बाय क्या हो जाएगा 3, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2/√3। आप चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप अगर √3 की वैल्यू आपको याद है तो आप पुट करके वैल्यू निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 की वैल्यू मैं फिर भी लिख देता हूं, है ना, क्योंकि वैल्यू ये याद रहना चाहिए बच्चों, ये आता है आपके √3 की वैल्यू क्या होता है 1.732, है ना, ये याद रखिए। आप चाहो तो पुट कर सकते, आपके बुक में आंसर यही होगा बच्चों। क्लियर आया, तो देखो 5 साल के जो ब्लो है उनका जो फिसलन पट्टी होगा वो 3 मीटर का होगा, और जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी है वो 2/√3 मीटर है। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है बच्चों। तब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। इजी इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप फिगर ड्रॉ कर लेते हो, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो बहुत आसानी लगेगा। अगर डायग्राम प्रैक्टिस नहीं हुई तो आपको ये चैप्टर हार्ड डेफिनेटली लगेगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4, द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower, find the height of the tower। वाह कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ बच्चों, है ना। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिमिनेशन, तो बताया था एंगल ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, बताया था ना, नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो कैसे होता है एंगल ऑफ एलिमिनेशन। ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, है ना, कितना दे रखा है बच्चों 30। नीचे से ऊपर देखना बताया तो था, नीचे से ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो क्या होगा एंगल ऑफ एलिमिनेशन बताया, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया, है ना। तो एंगल ऑफ एलिमिनेशन टॉप ऑफ द टावर,
और ये क्या है, टावर है बच्चों, है ना, ये क्या है आपका टावर दे रखा है, ठीक है। और इस टावर की जो हाइट, ये जो दे रखा है टावर की हाइट पूछा जा रहा है हमको, ठीक है। चलिए एक मिनट बच्चों, कुछ मिसिंग लग रहा है क्या क्वेश्चन में? नहीं बच्चों, अबे फ्रॉम द कह रहा है ग्राउंड, अच्छा 30 मीटर ये दे रखा है बच्चों, है ना, ये 30 मीटर ग्राउंड से है, ठीक है। नेम दे दीजिए ए बी सी, और ये क्या होगा, राइट एंगल। तो इस टावर की हाइट हमसे पूछ रहा है, फिगर क्लियर हुआ। देखो बेस आपको दे रखा है कितना, 30 मीटर दे रखा है, और एंगल आपको दिया हुआ है बच्चों, और हमें पूछ रहा है ए बी मतलब क्या हो गया, टावर की हाइट होगा बच्चों, है ना, टावर की क्या होगी, हाइट होगी, हाइट ऑफ द टावर, क्लियर। चलिए तो अब यहां से क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे ना, देखो साइन थीटा लगाओगे tan थीटा, ये हमको P चाहिए और B चाहिए, तो यहाँ पे साइन में tan थीटा लगाओगे या आप cot थीटा लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक वैल्यू आप चाहो तो लगाओ, बट हाँ हमेशा की तरह बोल रहा हूं, cot लगाओगे तो cot की वैल्यू याद होनी चाहिए, tan लगाओगे तो tan की वैल्यू याद होनी चाहिए, जो वैल्यू आपको रिमेंबर है वो आप वैल्यू लगा करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे यहाँ पे इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे tan कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी अपॉन में क्या लिखेंगे हम बी सी, तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ना वो 1/√3 होता है बच्चों, है ना, और ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं है, ए बी लिखेंगे और बी सी की वैल्यू 30 दे रखा है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू 30 अपॉन में √3 आ जाएगा। तो नीचे √3 हम नहीं रखते हैं बच्चों, नीचे √3 हम नहीं रखते हैं, तो क्या करते हैं सर, रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों, जो नंबर रहता है ना नीचे उसी से ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि क्या होगा, √3 इंटू √3 करेंगे ना तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो देखो √3 करेंगे तो क्या हो गया, 3 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 30 √3, और हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 10 आ जाएगा, तो क्या हो गया 10√3 हो जाएगा, इस टावर की हाइट हो जाएगा बच्चों। तो हाइट ऑफ टावर कितना आएगा 10√3, ठीक है। मीटर चाहो तो मीटर लगा दो बच्चों, या फिर अगर आपको वैल्यू मैं बोल रहा हूं बार बार वैल्यू याद है तो आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, तो ये एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा। ये एक अप्रोक्सीमेशन आता है, क्यों आता है, क्योंकि √3 की वैल्यू अप्रोक्स एक्चुअली नहीं है, इसलिए हम अप्रोक्स भी कह सकते हैं। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। ओके, मूव करें क्या अगले क्वेश्चन की तरफ, करते हैं इसको रफ, चलिए इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। A kite is flying at height of 60 meters above the ground. वाओ, कह रहा है एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है बच्चों, उड़ रहा है। ओके, the strings stretch the kite. अच्छा, उसमें जो धागा है वो स्ट्रेच एकदम तनी हुई है बच्चों, एकदम तनी हुई है, ठीक है। इज टेम्पोररी टाइट टू पेंट द ग्राउंड, वो ग्राउंड से टाइट लिए। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स विद द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no length of the string. अब क्या है, वो जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में कोई लैग नहीं है बच्चों, मतलब लैग मतलब क्या हुआ, कहीं ढीला टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम से टाइट है। क्लियर, चलिए इतनी बातें समझ आया। अब फिगर बनाते हैं इनका, ठीक है बच्चों। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहते हैं ना उरी पतंग उरी पतंग उरी उरी पतंग। चलो अब पतंग भी उड़ाना सिखा रहा हूँ बच्चों, देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इमेज अच्छा से बनाओ बच्चों, है ना। ये हमने बना लिया, ये हमने ग्राउंड लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पतंग बन गया बच्चों, ठीक। अब ये जो पतंग है, ध्यान दीजिए, ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग्स है बच्चों। ये क्या है, स्ट्रिंग है। ये क्या है, स्ट्रिंग्स है। क्या है, स्ट्रिंग्स, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये ग्राउंड से जो है ना बच्चों
हाइट दे रखा है पतंग का, ये जो है वो 60 मीटर हाइट पे एक पतंग क्या कर रहा है बच्चों, उड़ रहा है, ठीक है। और जो एंगल दे रखा है हमारा वो 60 डिग्री का दे रखा है, एंगल क्या दिया हुआ 60 डिग्री का। तो हमसे ये पूछ रहा है भाई साहब कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग की जो है ये तनी हुई है बच्चों, कहीं से लैग नहीं है इसके अंदर, तो इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अज्यूमिंग देयर इज नो लेग इन द स्ट्रिंग, ये अज्यूम करके चलो, ये मान करके चलो कि जो स्ट्रिंग है उसमें कोई लेग नहीं, ठीक है सर। तो बताइए हमें, तो देखो यहाँ पे नेमिंग कर लो, इसको ए नेम दे दो, इसको बी नेम दे दो, इसको सी नेम दे दो। तो कई बच्चे एक बार ऑफलाइन क्लासेस में पूछा सर आप ए बी सी डी क्यों लेते हैं, हम कुछ भी ले लें। तो आपको जो मर्जी बच्चों वो ले लो ना, पी क्यू आर एस ले लो या आप अपने नेम के अक्षर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये अप्रोच होता है क्वेश्चन को करने का, है ना। चलिए मूव करते हैं आगे। तो देखो ए बी अगर हमने नेम दिया, ये क्या लिखेंगे 60 मीटर, और चाहिए हमें क्या, एसी चाहिए, है ना। तो देखो ये क्या हो गया बच्चों पी, और ये क्या आ गया एच। तो रिलेशन क्या बना, या तो साइन लगाएंगे या कॉसेक लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे सर, क्या लगाए दोनों में से, जिसकी वैल्यू पता है साइन 60 डिग्री का आप वो लगा लो, साइन की 60 डिग्री याद है तो साइन लगा लो, कॉसेक की याद है तो कॉसेक लगा लो, दोनों को याद है तो दोनों लगा लो। बट हाँ वीडियो पर आपका टाइम बढ़ जाएगा, आना तो आपको एक का आंसर है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, है ना। चलिए तो हम साइन लगाते हैं, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री इक्वल क्या होता है बच्चों, क्या लिखेंगे कि ए बी अपन में क्या हो जाएगा ए सी। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है सर, √3/2 होता है, ठीक है। ए बी की वैल्यू आपको 60 दे रखा है और ए सी हमको निकालना ही है। चलिए अगर हम ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 120, 60 गुने 120 और अंडर अपॉन क्या होगा √3, फिर वही आ गया सर, बार बार √3 आता है। तो हमको पता है रूट नीचे नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे बच्चों। तो रेशनलाइज हमने कर दिया, चलो रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 120, अभी बताया था कि ये जो आप चाहो तो बच्चों इसको लिख लो, है ना, लिख लो फॉर्मूले लिख लो, है ना। अगर दोनों रूट के सेम आता है तो ए आता है, चाहे 1 2i 3i 7i 11i 17i 99 कुछ भी आए आप ये ले लेना, ठीक है। ओके सर आप कह रही है तो मैं ले लूंगा। अब यहाँ होगा 3, तो 4 दिया क्या हो गया 12, है ना। ये क्या हो गया 40√3। तो ये क्या होगा बच्चों, ये मीटर आ जाएगा स्ट्रिंग का। ये जो है इतनी जो है इतनी मीटर स्ट्रेचेज होगा बच्चों, ये इतनी मीटर तनी हुई होगी। आई होप अच्छे से क्वेश्चन 5 तक क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से इसी तरीके से डायग्राम बना करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।